कंजक्शंस। आज हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन एक बहुत ही अहम टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आइए देखते हैं कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे हम, तो उसमें हमें मालूम होगा कि कंजक्शंस क्या हैं। आइए देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट clauses, sentences or words to show their relationship and make sentences more coherent. Conjunctions उर्दू मीनिंग है जुमलों, फ़िक्रे या अल्फाज को जोड़ने वाले अल्फाज। यानी कंजक्शन हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमलों को या फ़िक्रों को या कोई दो अल्फाजों को जोड़ते हैं। यानी अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और हम उस लिस्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे फलों में क्या क्या पसंद है, तो फलों की मेरे पास एक लिस्ट होगी, लाइक एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो इनको जोड़ने के लिए मुझे एंड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि कंजक्शन है। लाइक आई लाइक मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स। इस तरह से कंजक्शन हमारे जुमलों में वर्ड्स को जोड़ते हैं, या दो जुमलों को जोड़ते हैं, या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ये क्लॉजेस, सेंटेंसेस, वर्ड्स ये क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएं कि वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम कंजक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम कंजक्शंस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल्स विद सिंपल सेंटेंसेस। एंड माने और। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम कंजक्शंस को यूज़ करते हैं दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, और मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मुझे सेब और संतरे पसंद हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। या ये कह लें उर्दू में जब आपको और लगाना है, और की जगह इंग्लिश में आप एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक कंजक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कंजक्शन। सेकंड सेंटेंस को हम देखेंगे, उस पर लिखा है बट का मतलब होता है लेकिन। यहाँ पर दो जुमले हम जोड़ रहे हैं, शी इज़ नाइस, शी इज़ शाय। वो अच्छी है, वो शर्मीली है। शी इज़ नाइस बट शी इज़ शाय। तो दो जुमलों को जोड़ते हैं हम, तो हम यहाँ पर बट इस्तेमाल कर रहे हैं। शी इज़ नाइस बट शी इज़ शाय। वो अच्छी है लेकिन वो शर्मीली है। इसके बाद हम नीचे तीसरा देखेंगे कंजक्शन, और या। डू यू वांट टी और कॉफ़ी? डू यू वांट टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय या कॉफ़ी चाहते हैं? मतलब क्या आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए? तो हमने अगर और इस्तेमाल करना है तो हम एंड इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। हमने लेकिन की जगह बट इस्तेमाल करना है, और या की जगह हम और इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि ये जो लेसन है कंजक्शन का, ये बिगनर स्टूडेंट्स के लिए है, और तकरीबन तमाम लोग जो इंग्लिश को सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आपको मालूम होने चाहिए वो कौन से वर्ड्स हैं जो कंजक्शंस हैं। अब इनके मज़ीद क्या इस्तेमाल हैं वो हम अपना इंटरमीडिएट लेवल की वीडियो बनाएंगे, उसमें सीखेंगे कि भाई एंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एंड का मकसद क्या है। लेकिन अभी आप बुनियादी तौर पर बिगनर लेवल पर बस ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं एंड, बट और, ये कंजक्शंस होते हैं, और इनका काम दो वर्ड्स को जोड़ना होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, दो क्लॉजेस को जोड़ना होता है। नंबर 4 देखेंगे हम, बिकॉज का मतलब है क्योंकि। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहाँ पर भी दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है। आई स्टेड होम, इट वॉज रेनिंग। बिकॉज क्योंकि मैं घर पे ही रहा, क्योंकि बारिश हो रही थी। जुमला नंबर 5 देखेंगे हम, ये इफ़ हमारे पास है अगर इफ़ इट्स सनी we'll go to the park. If it's sunny, we'll go to the park. अगर धूप निकली तो हम पार्क जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं सर ये तो कंडीशनल सेंटेंस है।
जी हाँ, बिल्कुल ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस भी डायरेक्ट नहीं बन जाते, उसमें हम कंजक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, आपने अभी यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स को नोटिफाई करना है, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम कंजक्शन कहते हैं और उनका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये जो मॉडल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं मैंने, आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कमेंट्स में, जैसे अभी आपने 5 सेंटेंसेस सुने, आप कमेंट के अंदर इन 5 वर्ड्स पर सेंटेंसेस लिख सकते हैं। एंड से कोई एक जुमला लिख दें, बट से एक लिख दें, और से लिख दें, बिकॉज से लिख दें, या इफ़ से लिख दें, ठीक है। और इसकी घर में मज़ीद प्रैक्टिस करते रहें, लाइक आई लाइक्स एप्पल एंड ऑरेंजेस, आई लाइक कार्स एंड मोटर बाइक, आई लाइक विंटर एंड समर, आई लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई लाइक मीट एंड फिश, व्हाटएवर, आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं हम, ऑल्दो मीन्स अगरचे, ऑल्दो इट वॉज कोल्ड शी वेंट आउटसाइड। अब यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि अगरचे मौसम सर्द था, लेकिन इसने बाहर जाने का फ़ैसला किया, ठीक है। अगरचे सर्दी थी, इसने बाहर जाने का फ़ैसला किया। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड शी वेंट आउटसाइड, वो बाहर चली गई। सो तो ये लफ्ज़ बहुत बोला जाता है, उर्दू में भी हम बोलते हैं बात पर, तो मैं क्या करूं, तो फिर हम क्या करें। तो यहाँ पर हम तो को देखेंगे, तो को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी या मैं थका हुआ था। सो आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया। यानी हम यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि हुआ क्या। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं थका हुआ था, उसके नतीजे में क्या हुआ, मैं जल्दी सो गया। अब यहाँ पर ये एक और कंजक्शन है। अच्छा, कुछ कंजक्शन सिंगल वर्ड्स होते हैं, कुछ कंजक्शन डबल वर्ड्स होते हैं, लाइक ईदर और, नीदर नॉर। इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम, मैंने फिर आपको बताया, ये बिगनर लेवल की कंजक्शन की क्लास है। हम इंटरमीडिएट लेवल की भी कंजक्शन की एक क्लास बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा कि इन्हें क्या कहते हैं। अब ईदर और का मतलब होता है या मतलब या ये या वो, ठीक है। ईदर यू स्टडी और यू डोंट पास, या तुम मुताला करो या तुम कामयाब नहीं होगे, या तुम मुताला करो या तुम कामयाब नहीं होगे, मतलब अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। इसको हम दूसरे अल्फाज में ये मतलब लगा सकते हैं। या ये कह लें कि एक घर में अगर 3 भाई हैं और उनके वालिद साहब उनको शॉपिंग पे ले जा रहे हैं, तो वालिद साहब ने कहा कि भाई कोई एक चले। 2 भाई हैं फ़र्ज़ कर लो, और कोई एक चले, उसने कहा या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाओगे, यानी दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। ईदर और का मतलब क्या होता है, आम अल्फाज में समझ लें, दोनों में से कोई एक। आप रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर जो है मेन्यू के अंदर सिर्फ 2 चीज़ आइटम ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो वो आपसे कहेगा आप ये या ये ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक अगर वहाँ पे बर्गर्स हैं, एक चीज़ बर्गर है और एक जिंगर बर्गर है, तो आप कहेंगे या तो आप चीज़ बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं या आप जिंगर बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं। ईदर यू ऑर्डर जिंगर बर्गर और चीज़ बर्गर। नीदर नॉर। अच्छा, कुछ लोग आइदर और भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर पढ़ आप पढ़ लें, बिगनर लेवल पर कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आप लिसनिंग करते रहेंगे तो इंग्लिश आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, ग्रामर थोड़ा सही करें और लिसनिंग करते रहेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह खुद सही हो जाएगी, ठीक है। नीदर नॉर, ना तुम मतलब ना, दोनों में से कोई नहीं। ईदर और मतलब दोनों में से कोई एक। नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नीदर द ब्लू नॉर द रेड इज़ अवेलेबल, ना नीला ना ही लाल दस्तयाब है, यानी दोनों में से कोई एक भी नहीं है। वेदर और चाहे या, वेदर माने चाहे और माने या। वेदर इट रेन्स और नॉट विल गो, चाहे बारिश हो या ना हो हम जाएंगे, चाहे तुम चलो या ना चलो मैं जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल गो, ठीक है। वेदर इट रेन्स और नॉट विल गो। अब हम कुछ मज़ीद जुमले देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। फॉर भी क्योंकि इसलिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हमने बिकॉज रीज़न बताने के लिए लिया था, फॉर भी एक वजह बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर माने क्योंकि। ही डिडंट कम टू द पार्टी
फॉर ही वॉज फीलिंग सिक। ठीक है, आप जब रीडिंग करेंगे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स वगैरह, मतलब ऑक्सफोर्ड में काफ़ी सारे या और बहुत सारे पब्लिशर बहुत सारे नॉवेल्स को सिंपलीफाइड स्टोरीज़ में कन्वर्ट किया हुआ है बच्चों के लिए। और ऑक्सफोर्ड के लेवल्स हैं, रीडिंग ग्रेड्स लेवल 1 2 3 4 5, जब हम उनको पढ़ेंगे आपको इस तरह के कंजक्शन बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पर। फॉर माने क्योंकि, हम तो इस फॉर को यही समझते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर। लेकिन फॉर का एक मतलब और भी होता है, उसका मतलब होता है क्योंकि, रीज़न बताने के लिए। ही डिडंट कम टू द पार्टी फॉर ही वॉज फीलिंग सिक, वो पार्टी में नहीं आया क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा था। नॉर मतलब ना, शी डजंट लाइक कॉफ़ी नॉर डज शी लाइक टी। ठीक है, उसको कॉफ़ी पसंद नहीं, ना ही इसे चाय पसंद है। तो ये वही बात हो गई जो नीदर नॉर वाला था, वो नीदर नॉर था। यहाँ पे हमने इसको अलग करके डजंट के साथ इस्तेमाल कर लिया, पहला जुमला नेगेटिव में बना लिया, बाद में नॉर लगा लिया। शी डजंट लाइक कॉफ़ी नॉर डज शी लाइक टी। ठीक है, इसे कॉफ़ी पसंद नहीं, ना ही इसे चाय पसंद है। ठीक है, एम्फेसिस देने के लिए, अपनी बात पर जोर देने के लिए हमने यहाँ पर नॉर का इस्तेमाल किया। येट, येट माने भी लेकिन होता है, लेकिन येट माने अब तक भी होता है, येट माने लेकिन भी होता है। लेकिन अब येट का मतलब क्या है वो जुमले में हम समझेंगे। द डे वॉज रेनी येट वी हैड अ ग्रेट टाइम। दिन बारिश वाला था लेकिन हमने अच्छा वक्त गुजारा। ठीक है, ऑल दो अगरचा, ऑल दो द टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट ही पास्ड, अगरचे इम्तहान मुश्किल था वो पास हो गया। ये अगरचा पहले ऊपर भी आ चुका है, बिकॉज क्योंकि शी वोर अ कोट बिकॉज इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स। नंबर 7 है, बट दे wanted to go to the beach but it was too windy. Number 8, or we can go to the cinema or we can stay home. 9, number 9, so the movie was sold out so we went to a different one. 10, because he was late because of the traffic. नंबर 11, while का मतलब होता है जबकि या किसी काम के दौरान। while she cooked dinner he set the table, मीन्स जब वो खाना पका रही थी, जबकि इसने रात का खाना पकाया, इसने मेज़ सजाई, मतलब खाना पकाने के दौरान ही उसने मेज़ सजाने का भी काम कर लिया। ठीक है, while it was raining I went outside, जब बारिश हो रही थी मैं बाहर गया। since इस्तेमाल करते हैं हम क्योंकि या चूँकि बताने के लिए, कि क्योंकि सिंस इट्स अ हॉलीडे वी कैन रिलैक्स। अब हमने एक जो सिंस सीखा है वो हमने सिंस ये सीखा है तब से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हम उसको इसीलिए लेते हैं कि भाई सिंस का मतलब ये है कि तब से मैं कोई काम कर रहा हूँ, यानी किसी अरसे से मैं कोई काम कर रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। हमने एक सिंस वो सीखा है, वो भी सिंस ठीक है, लेकिन एक सिंस का मतलब बतौर कंजक्शन क्या होता है, क्योंकि या चूँकि। सिंस इट्स अ हॉलीडे वी कैन रिलैक्स। सिंस इट्स एक्सपेंसिव वी आर नॉट गोइंग टू बाई इट, मतलब चूँकि ये महंगा है तो इसलिए हम इसे नहीं ख़रीदेंगे। चूँकि छुट्टी है हम आराम कर सकते हैं। अनलेस मतलब अगर नहीं, अगर नहीं। अनलेस यू हरी यू विल मिस द बस, अगर नहीं मतलब अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी। अनलेस मीन्स अगर तुमने जल्दी नहीं की तो बस निकल जाएगी, अनलेस। ठीक है, वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे, वेदर यू लाइक इट और नॉट इट्स हैपनिंग, चाहे तुम पसंद करो या ना करो। ठीक है, ये हो रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ना सिर्फ बल्कि, इसका मतलब होता है इसने ना सिर्फ गाया बल्कि रक्स भी किया। Not only did she sing but also she danced. Both the teacher and the student were excited. मतलब दोनों उस्ताद और तलबा पुरजोश थे। Both the teacher and the student were excited. यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ, ये जो आपको इतनी मुश्किल कंजक्शंस लग रही हैं ये आपको स्पोकन में बहुत कम सुनाई देंगी। ठीक है, ज़्यादातर इनका इस्तेमाल जो होता है वो रीडिंग में होता है, जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी रीडिंग राइटिंग अच्छी हो जाती है तो आप इस तरह की कंजक्शंस को अपने स्पोकन में भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जैसे कि
एज आया है, एज बहुत इस्तेमाल होता है स्पोकन में भी, रिटन में भी और रीडिंग में भी। ही एक्टेड एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, इसने ऐसे बढ़ता जैसे वो सब कुछ जानता हो। बफोर मीन्स पहले, हम इसे बिफोर भी बोल सकते हैं और कुछ लोग इसे बफोर भी पढ़ते हैं। अगर आप अंग्रेज़ों को गौर से सुने तो वो इसे बफोर बोलते हैं, राइट। तो हम बिफोर बोलते हैं, आप बिफोर बोलते हैं, पाकिस्तान में बिफोर चलता है, इंडिया में बिफोर चलता है। तो जहाँ जैसे सुनाई दे रहा हम वैसा बोलते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लैंग्वेज का मतलब है अपना मतलब सामने वाले तक पहुँचाना, तो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड होने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन खुद सेट हो जाता है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उस हिसाब से आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन खुद ही डेवलप हो जाता है। बफोर, वी नीड टू फिनिश द वर्क बफोर द डेडलाइन, हमें काम को डेडलाइन से पहले मुकम्मल करना होगा। आफ्टर मतलब बाद में, लेट्स हैव लंच आफ्टर द मीटिंग। और लास्ट वर्ड है व्हेन, व्हेन माने जब, व्हेन हम सवाल के भी लिए कर सकते हैं कब, और यहाँ पे व्हेन इस्तेमाल कर रहे हैं हम जब। व्हेन का मतलब है जब। कॉल मी व्हेन यू अराइव, मुझे फ़ोन करना जब तुम पहुँचो, या जब तुम पहुँचो तो मुझे फ़ोन करना। आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जो वर्ड्स आपने सीखे कंजक्शन के, ये कैसे लगे, ठीक है। और इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इन पर मज़ीद जिस तरह से ये जुमले लिखे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह से 4-4, 5-5 जुमले लिखें और प्रैक्टिस करें। और कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि अगर आपको मज़ीद कोई और वीडियोस कंजक्शन के बारे में सीखनी है या कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो हम अगली वीडियो में इसको ज़रूर कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।